हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एडमिट कार्ड के बारे में कि एडमिट कार्ड कब तक इशू हो सकती है, क्या प्रोबेबिलिटीज़ है एडमिट कार्ड के इशू होने के। नीट पोस्टपोनमेंट के ऊपर में डिस्कशन करेंगे कि नीट पोस्टपोनमेंट को लेकर के अभी क्या चीज़ें फिलहाल चल रही है, और एडमिट कार्ड अगर नीट पोस्टपोन होती है तब एडमिट कार्ड की जो सिचुएशन होगी वो क्या होगी, और तब एक बार जब नीट पोस्टपोन अगर हो जाती है तो फिर एडमिट कार्ड या फिर एडिटिंग विंडो के ओपन होने के क्या चांसेस रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं अभी फिलहाल करंट सिचुएशन ये है कि अथॉरिटीज़ की तरफ से ये बातें डिनाई की गई है अकॉर्डिंग टू सोर्सेज ऑफ करियर 360 कि नीट पीजी 2022 पोस्टपोन होगी। इस बात को डिनाई की गई है। दैट इज़ कि उनके अकॉर्डिंग 21 मई को ही नीट पीजी 2022 एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम देखें, अगर जिसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस भी फाइल की गई ऑन 5 मई 2022। डेट अभी तक जो अनाउंसमेंट है, डेट की अनाउंसमेंट नहीं की गई है कि किस तारीख को इस केस की सुनवाई की जाएगी। बट यस, ये ज़रूर है कि 21 मई से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में इस केस को सुना जाएगा और उस पर जो भी डिस्कशन होंगी वो चीज़ें की जाएगी। उसके बाद जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी जाएगी। बट वो जब भी सुनवाई होगी उससे पहले जो अभी की करंट सिचुएशन है वो यही है कि अभी के अकॉर्डिंग 21 मई 2022 को ही नीट पीजी 2022 की एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रही है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम देखें, यूजुअली बीते वर्षों की बात करें तो एग्ज़ाम से ऑलमोस्ट एक वीक पहले पीजी की एडमिट कार्ड पब्लिश हो जाती है एनबीई की वेबसाइट पे। दैट मीन्स कि बाय 15th बाय 16th देयर आर चांसेस कि बाय 15th और 16th में कि नीट पीजी 2022 की एडमिट कार्ड एनबीई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी, विच इज़ www.nbe.edu.in। सो अगर एक बार ये उस वेबसाइट पे आ जाती है तो आपको एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट आउट निकाल के रख लेनी है। एक इशू जो हर साल काउंसलिंग में मुझे देखने को मिलती है एडमिट कार्ड को लेकर के कि स्टूडेंट अपनी एडमिट कार्ड खो देते हैं या काउंसलिंग के टाइम में उन्हें अपनी एडमिट कार्ड नहीं मिलती है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें, 2-3 जगह पे उसे सेव कर लें। लाइक आप उसे मेल पे सेंड कर सकते हैं, एक सेपरेट फोल्डर नीट पीजी 2022 की बना करके आप उसे मेल कर सकते उसे वहाँ पे सेव कर सकते हैं। मल्टीपल प्लेसेस पे आप उसे सेव करके रखें सो दैट कि फ्यूचर में आपको जो है वो आपकी एडमिट कार्ड लॉस्ट ना हो, वो आपके पास इंटैक्ट रहे, क्योंकि ये एडमिट कार्ड आपको हर एक स्टेप पे ज़रूरत पड़ेगी। 21 को जो एग्ज़ाम हो रही है उस दिन भी एडमिट कार्ड मैंडेटरी है, और उसके बाद जब एग्ज़ाम हो जब काउंसलिंग होगी और आपको सीट मिलेगी तो जिस कॉलेज में आपको सीट मिलेगी उस जगह पे भी आपको एडमिट कार्ड उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। सो अभी से लेकर के जब तक आपकी एडमिशन नहीं हो जाती, एडमिट कार्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, राइट। तो इसे आप मल्टीपल प्लेसेस पे सेव कर लें जिससे कि ये आपके साथ इंटैक्ट रहे। अब बात है कि नीट पीजी 2022 के लिए स्टूडेंट्स, मोर देन 80% स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं अथॉरिटी से कि ये पोस्टपोन होनी चाहिए बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। वो रीजंस हमें मालूम है कि जो नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग है वो अभी जस्ट ओवर ही हुई है। ऑलमोस्ट वो ओवर अभी भी नहीं हुई, अगर कुछ स्टेट्स की बात करें तो अभी भी ओवर नहीं हुई है। सो बहुत कम गैप देखने बचता है between NEET PG 2021 counseling and NEET PG 2022 exam, and that's why students are very they are tensed कि इतने कम समय में वो अपनी प्रिपरेशन कैसे कर पाएंगे ना, and how they will handle things like NEET PG 2021 counseling और parallelly फिर NEET PG 2022 exam. So this is what students are requesting from the higher authorities to at least extend the NEET PG 2022 exam for 8 to 10 weeks, that is almost 2 months, 2 महीने के लिए ऑलमोस्ट अगर इसे पोस्टपोन कर दी जाती है तो इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स भी अपीयर हो पाएंगे, ज़्यादा स्टूडेंट्स एलिजिबल हो पाएंगे, एंड अगेन स्टूडेंट्स को थोड़ा टाइम मिल जाएगा। बट एज आई टोल्ड यू कि करियर 360 के सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये बात आई थी कि जो मीटिंग्स हुई है मिनिस्ट्री में उसकी तरफ से वो डिनायल कर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू उनके सोर्सेज ये बताया गया है कि नीट पीजी 2022 एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगी। ये फर्स्ट बात। दूसरी बात है, हाल फिलहाल में जो एक नोटिस भी आई थी
जिसमें कि ये मेंशन की गई थी कि नीट पीजी 2022 की एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन्ड हो गई है और वो अब 9 जुलाई को होगी। उसे लेकर के भी एनबीए की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गई है कि वो जो नोटिस थी वो फेक है एंड यू हैव नॉट टू रिलाई ऑन वो फेक नोटिस, राइट। दैट इज़ कि नीट पीजी 2022 की एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन फिलहाल नहीं हुई है, बट स्टूडेंट्स आर देयर पुटिंग देयर request in Supreme Court. Now Supreme Court has to decide whether in which way it should go, right? तो अब अगर नीट पीजी 2022 एग्जाम पोस्टपोन होती है तो फिर क्या क्या बदलाव आएंगे वो हम देख लेते हैं। अगर नीट पीजी 2022 एग्जाम पोस्टपोन होती है तो सबसे पहले तो एक बार और एडिटिंग विंडो ओपन होने के चांसेस रहेंगे। दैट इज़ कि अगर स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में कुछ गलती की है, कुछ मिस्टेक की है, तो दे विल बी गेटिंग अनदर चांस फॉर करेक्टिंग देयर मिस्टेक इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ये एक चीज़ ओपन होगी, होने के चांसेस हैं, बिल्कुल 99% चांसेस हैं। और एक बार जब ये ओपन हो जाती है तो एक दोबारा से एडमिट कार्ड इशू की जा सकती है। दोबारा से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है 15-16 को एडमिट कार्ड पब्लिश कर दी जाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हो। सो नोबडी नोज कि उस हियरिंग में क्या होने जा रहा है। और अगर उस केस में पोस्टपोन होती है नीट पीजी 2022 एग्जाम तो दोबारा से फिर इनको एडमिट कार्ड इशू करनी होगी। तो ये अगर नीट पीजी 2022 एग्जाम पोस्टपोन होती है तो दो इवेंट जो है वो दोबारा से कंडक्ट होंगी। पहली चीज़ तो ये कि एडिटिंग विंडो फिर से ओपन की जाएगी और दूसरी बात जो ये है कि वो एडमिट कार्ड जो है वो दोबारा से इशू की जाएगी। और एक इवेंट हो सकती है विच इज़ रजिस्ट्रेशन फॉर्म रीओपन। हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी रीओपन हो क्योंकि अकॉर्डिंग टू करेंट सिनेरियो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हुई है। सो वो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली अभी की डेट के अकॉर्डिंग वो एलिजिबल नहीं थे। नाउ अगर ये डेट को एक्सटेंड करते हैं तो ऑब्वियसली जो इंटर्नशिप की डेट है वो भी आगे जाएगी और इंटर्नशिप की डेट जब आगे जाएगी तो मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बिकम एलिजिबल। तो मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब एलिजिबल होंगे तो उनको भी एक चांस दिया जाएगा कि वो रजिस्ट्रेशन कर पाए। सो देयर आर चांसेस कि रजिस्ट्रेशन भी दोबारा से एक बार ओपन होगी। सो ये 3 इवेंट जो है वो अगर पोस्टपोन होती है तो दोबारा से एनबीए को कंडक्ट करानी होगी। ये 3 इवेंट जो है वो दोबारा से होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि बाय 15th और 16th आपको एनबीए की वेबसाइट पे रेगुलर विजिट करना है एंड यू हैव टू चेक वेदर द एडमिट कार्ड हैज बीन पब्लिश और नॉट। पब्लिश होती है तो आपको उसे डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट करना है और प्रिंट आउट रखना है एंड यू हैव टू कीप इंटैक्ट दैट एडमिट कार्ड। यू हैव नॉट टू लॉस्ट योर एडमिट कार्ड, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।